बुखार लगेगा तो कौन खिलाएगा हमको? पानी कोई देखने वाला है नहीं। तो हम कहा कि नहीं लेंगे, इंजेक्शन लेने से क्या होगा? जिस दिन मौत आएगा उस दिन कोई बचाएगा भी नहीं। तो मालिक का चीज़ है कि नहीं मिलेंगे, कम से कम चैन से नींद तो आ जाएगा, सो जाएंगे हमेशा के लिए, कोई दिक्कत तो न होगा, बस यही विनती है। अभी तक हम लोग को कोई सरकार से फायदा नहीं है। हम लोग को बस फायदा ऐसी भगवान से है कि जीता जागता बढ़िया से रखे, सुरक्षित रखे, बस वही सरकार सबसे बड़ा। लाखों हम लोग जैसा गरीब आदमी मर जाता है। नमस्कार, मैं पंकज झा, रेबल न्यूज इंडिया से, और आप देख रहे हैं दर्द बिहार। और अभी रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं और मैं बिहार विधानसभा के ठीक सामने सप्तमूर्ति के सामने खड़ा हूं। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी है। यहाँ पर रोज नेताओं का आवागमन होता है। यहाँ पर रोज मंत्री, मुख्यमंत्री आते रहते हैं। फिर भी यहाँ की स्थिति, यहाँ के मजदूरों की स्थिति बद से बदतर है। अगर आप यहाँ की मजदूरों की स्थिति देखिए तो आपको भी खुद शर्म आ जाएगा। मैं इसी प्रदेश में रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं, आखिरकार कौन ऐसी वजह है जो ये मजदूर को इस तरह सड़क पर रहने पर, दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं। और वैक्सीन अभी दिया जा रहा है कोरोना के कारण, क्या आपको वैक्सीन अभी मिला है? और इंजेक्शन? हाँ, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन हम नहीं लिए हैं, इसलिए कि एक बार दिए थे ये 4-5 महीना पहले, तो हमको बुखार लग गया 4-5 दिन। तो हम कहा जे यहाँ लेंगे, अब जरिए फिर बुखार लगेगा तो कौन खिलाएगा हमको? पानी कोई देखने वाला है नहीं। तो हम कहा कि नहीं लेंगे, इंजेक्शन लेने से क्या होगा? जिस दिन मौत आएगा उस दिन कोई बचाएगा भी नहीं। तो मालिक का चीज़ है, वो यहाँ मंत्री फंत्री के हाथ में नहीं है, मौत तो मालिक के हाथ में। मौत तो मालिक है। आप तो ठीक बात ऐसे कहते हैं कि जिन जोड़ा तीन तोड़ा है राम। अच्छा, जिन जोड़ा तीन तोड़ा है राम। जो मालिक इस मंदिर को बनाया है वही तोड़ सकता है, दूसरे को पावर नहीं है तोड़ने का। अच्छा, तो ऐसे कहा जाता है ये जो देश है, हाँ, वो मजदूरों का देश है। हाँ। तो और मजदूरों की स्थिति इस तरह से है। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं सरकार को? मतलब इस तरह की स्थिति कौन ऐसी वजह है जो सरकार को रखना पड़ता है, मतलब अपने देश में विधानसभा के सामने? अब देखा जाए, हम लोगों को सरकार रात दिन माहे जा रहा है, देखिए रहा है कि इतना गरीब फुटपाथ पर सोता है। सरकार क्या नहीं जान रहा है? जान रहा है कि यहाँ फुटपाथ पर बहुत आदमी सोता है। उसको घर रहता था, घर में सोता कि फुट पर रहता सोने। क्या है सरकार नहीं जानता होगा? जरूर जानता हो। फिर भी मतलब आपका कोई ऐसा आस जो मतलब लगाए हैं सरकार से, सरकार अगर हमको ये आस क्या, हम लोग कुछ आस नहीं लगाते हैं, अपने कर्म के ऊपर हैं, अपने परमात्मा के ऊपर है, अपने मालिक के ऊपर है कि वो जैसे रखे हैं वैसे रखे। तो ठंड में भी अब इसी तरह से रहेंगे आप यहाँ पे? ठंड में इस जगह नहीं रहेंगे, कोई गाछ वृक्ष इतना है, पेड़ पौधा, उसके नीचे रहेंगे। पेड़ के नीचे रहेंगे। हाँ। जैसे बरसात आएगी, ठंड आएगी, सब बरसात आएगी ना। हाँ। तो पुल वाले उन चल जाएंगे। तो पुल के नीचे जितने भी मजदूर से बात के सारे बोले पुल के नीचे चले जाएंगे। मतलब पुल के नीचे सारे मजदूर रहते हैं बरसात में। बरसात गिरेगा ना, जितना यहाँ फुटपाथी है सब यही पुल के नीचे आ जाएगा। पुल के नीचे आ जाएगा। हाँ। पुल ही उनका एक बड़ा आश्रय बन जाता है। और भी कोई समस्या जो आप रैन बसेरा 1-2 बना हुआ है? अच्छा, तो उसमें नहीं गए कभी? ना, उसमें भी सोते हैं, लेकिन पानी बरसता है ना। हाँ। तो नीचे से पानी बहता है, सब भीग जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। नाम के लिए बना दिया गया? हाँ, नाम के लिए बना दिया गया है और नीचे जगह पर है। अच्छा। ऊंच जगह पर रहता तो भले ही उसमें पानी न जाए। वृद्धाश्रम जो होता है तो वहाँ पे आप लोग नहीं गए? मतलब वृद्धाश्रम जो कहा जाता है, लोग वृद्धाश्रम में चले गए? वृद्धाश्रम यहाँ कहाँ है? यहाँ अनाथ आश्रम है। अच्छा, अनाथ आश्रम है। हाँ, बच्चों लोग का अनाथ आश्रम है। तो चाचा आप भी यहीं पे रहते हैं? कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ बहुत दिन से रहते हैं। जैसे हम कल जा रहे तो आपके एक और साथी, 3 साथी को देखे, 3 रिक्शा वाले यहाँ पे रह रहे थे। तो एक कहाँ गए? आज वो एक यहाँ पे नहीं है, चला गया अपना। एक यहाँ पे चला गया। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? वही बताएं ना, 2-3 महीना से रह रहे हैं। आप 2-3 महीना से रह रहे हैं। तो आपका यहाँ पे कोई नहीं है यहाँ पर ना? यहीं पे आप अकेले ही रह रहे हैं? हाँ।
तो फिर पूरा हम लोग 2 आदमी यहाँ पर सोते हैं। 2 आदमी यहाँ पर सोते हैं। इतना सारा पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, पप्पू यादव, चिराग पासवान, जितना भी सारा है नेता मंत्री, सारा का यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। वो सब कभी भी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं आते, सिर्फ नाम के लिए आए, पोस्टर लगा दिए। बस कोई नेता नहीं, हम लोगों को मदद करने वाला, देखने वाला कोई नहीं। गरीब का कोई माई बाप नहीं होता है। क्या ना कहे भैया जी, ये एगो मालिक है ऊपर वाला, अच्छा, जो हम लोगों को माने उन्हीं के छाया में है। न तो दूसरा क्या बोले, गरीब राम भरोसे जीता है। राम भरोसे जीता है गरीब। हाँ। फिर आपका बचवा क्या करता है? आपका बचवा मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है? वो बाहर रहता है। वो बाहर रहता है, तो वहाँ वो मतलब आपको नहीं बोले जो आ जाइए, अब बहुत दिन आप यहाँ रह गए? वो है अपने अपने काम में लगा हुआ है। अपने अपने काम में लगा हुआ है। हाँ। मतलब कभी घर भी पर नहीं है। हाँ। घर पर नहीं, बातचीत होती है उनसे? कभी कल घर रहते हैं तो मोबाइल से बातचीत कभी कल होता है, लेकिन यहाँ नहीं। हमारे पास मोबाइल है नहीं। मोबाइल भी नहीं है आप लोगों के पास? ना। अच्छा, किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे? मोबाइल भी नहीं। सड़क पर पैसा वाला लोग छोड़े रहेगा, वो लोग को घर है, मकान है, पंखा है, आज़ादी है। हम लोग को आज़ादी क्या है? कमाएंगे तो खाएंगे, न तो यूँ सो जाएंगे। कोई देखने वाला सामने नहीं। आपको है ना। अच्छा, रिक्शा। इसमें 2 पैसा आया तो खाया, नहीं आया तो ऐसे भी सो गए। अच्छा, ये बताइए तब कोरोना समय में कैसे खाते होंगे? कोरोना समय में तो कोई नहीं। उस टाइम में, उसी टाइम में थोड़ा सा सरकार यहाँ का मोदी हो या नीतीश हो, वो लोग कुछ दिन स्कूल में खिलाया। कुछ दिन खिलाया? हाँ, कितना दिन खिलाया होगा वो? 1-1.5 महीना। 1 महीना लोग खिलाया। 1 महीना खिलाया? इतना दिन चला, सालों चला लॉकडाउन? हाँ। और भी मतलब ऐसे ही काटे, मतलब हाँ। किसी 1 तरह महीना खिलाया, उसके बाद हम लोग अपना जिंदगी अपने कमा खा रहे हैं। कितने लोग चाचा यहाँ पे रहते हैं रिक्शा चला? कम से कम होगा 100-200। 100-200 लोग यहाँ पे रहते हैं। कैसे चलेगा? तो कहाँ से उड़ेगा डेरा, कहाँ से? मतलब इतने लोग हैं जो रिक्शा चला करके रोड के साइड में इस तरह से रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं, समझिए जी, जीवन काट रहे हैं। ये पानी सरकार की पड़ता, तरफ से मतलब कुछ नहीं, नहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, सरकार हवाई चला दिए हैं, रिक्शा भी बहुत कम कमाई है। अच्छा, ये बताइए चाचा, आप लोग जिस तरह से ऐसे रह रहे हैं, क्या आपको कभी जैसे इंदिरा आवास है, जैसे सबको मिलता है इंदिरा आवास, आप लोग हम लोग को कुछ नहीं, 1 रुपया इंदिरा आवास से कोई चीज नहीं मिला। मतलब आप ही लोग को नहीं मिला? जिसके पास आवास नहीं उसके पास इंदिरा आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग का, कुछ कुछ नहीं हम लोग को दिया गया है। हम लोग रोड पर सोते हैं, रोड पर से इन लोग सरकार जी कोई कहीं अगर हो जाए तो डंडा पटक देते हैं। डंडा पटक देते हैं? मतलब आप लोग को भी मतलब पीटा जाता है यहाँ पर? पीटा जाता है, जैसे रोड जाम हो गया। अच्छा। तो किसी को नहीं मारता, रिक्शा वाला के डंडा ऊपर दे पर पटक देता है। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ हम 92 से रह रहे हैं। 17 से यहाँ पर हम रह रहे हैं। 17 से आप यहाँ पे रह रहे हैं? पटना में 92 से रह रहे हैं। 92 से रह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोई ऊपर में कोई शेड वेड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पेड़ है और पेड़ का छाव है, तो बरसात में तो बहुत दिक्कत होगी। बरसात का मौसम, पुल के नीचे चला जाते हैं। पुल के नीचे चले जाते हैं? रात भर तो पूरा परेशान हो जाते हैं। मतलब कैसे रहते होंगे? नहीं, देखिए, इंसान को 2 चीज़ जरूरी है। 2 चीज़ क्या? भर नींद सोना और भर पेट भोजन। भोजन तो कुछ देर लग जाता है तो बर्दाश्त हो जाता है, बाकी शौच और शौचालय ये लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता है, उसको आदमी को दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे तो रात में तो सो जाते हैं, ठीक है, दिन में आप रिक्शा चला करके रह जाते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन बाथरूम ये नहाने का रहा या लैट्रिन बाथरूम कहीं जाने का रहा तो वहाँ पे कैसे जाते हैं? कहाँ जाते हैं यहाँ पर? आर ब्लॉक जाते हैं। आर ब्लॉक जाते हैं? आर ब्लॉक तो यहाँ से दूर है। 10 रुपया खर्चा होता है। 10 रुपया लगता है? हाँ। और यहाँ से तो काफी दूर है। हाँ। जाने में तो काफी परेशानी होती है, जैसे माने कि इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ, 10 मिनट लग जाता है। 10 मिनट लग जाता है यहाँ पे। सरकार देती है घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया देती है। देती होगी। अच्छा। बाकी उसके चमचा बेलचा लोग खा जाता होगा। तो अच्छा, चमचा बेलचा खा जाता है। हाँ, देती होगी तो जरूर है। इसी तक इंदिरा आवास को तो सुने थे गांव देहात में मिलता है, शहर में कोई नहीं देता। बाकी शहर में जानना चाहिए, देना चाहिए। शहर में देहात में लोग तो इंदिरा आवास इस वक्त 1 सेकेंड, गांव देहात में इसलिए दे देता है कि मुखिया है, सरपंच है, नहीं देगा तो वोट नहीं मिलेगा।
से जनता वहाँ के नहीं देगा। यहाँ का है कि भाई दिया तो ठीक है, न दिया तो ठीक है, हम तो कैसे जीतिए जाएंगे। इस वार्ड के काउंसिल अभी तक हम लोग को कार्ड नहीं मिला, हम लोग को दुख मुसीबत में देखने नहीं आया। भर लॉकडाउन के तुम लोग कहाँ रहते हो, क्या नहीं, खाली वोट के समय पर आओगे। आपका बचवा सब क्या काम करता है? हवा चलाता है, एगो काम चद्दर बेचता है, और एगो बाहर में 3 लड़का। 3 लड़का? 14 का है। 14-15 का है? हाँ। 14-15 में चद्दर बेचता है? सबसे छोटा है। 14-15 में चद्दर बेचता है? हाँ, वही समेटी करता है, बेचता नहीं है, काम करता है। हाँ। बताइए 14-15 में जिस उम्र में उसके साथ पेन होना चाहिए, जहाँ कलम कॉपी होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए उस बच्चे का, इस देश का भविष्य बनाना चाहिए, और उस उम्र में वो अपना काम करके अपना पेट चलाता है। क्या किया जाए, गरीबी नहीं रहता तो आज भेंट नहीं होता आपसे। और कहा जाता है ये जो देश है मजदूरों का देश है, और इस देश में मजदूरों की स्थिति ये है, मजदूर रोड पे रह रहे हैं, मजदूर इस तरह से रह रहे हैं, 100-200 मजदूर खा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, ना नहाने का ठीक ना रहने का ठीक, जिसको सच में घर की जरूरत है उसको घर नहीं मिला। नहीं मिला। नीतीश जी खाली पुल बनवाए हैं, बाकी किसी को घर नहीं दिया। अच्छा, घर नहीं दिया? नहीं। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पर ही? हाँ, 40 साल से। 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, 40 साल से हम लोग हैं गरीबी हालत में। नीतीश जी हम लोग को कुछ नहीं दे पाए। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी 15 साल नीतीश सरकार की गुजर गई है, उससे पहले लालू जी के थे, आप तो 40 सालों से रह रहे हैं, कौन सरकार सबसे अच्छा? लालू जी 2.5 साल राज चलाए थे। अच्छा, 2.5 साल के बाद लालू जी घोटाले में थे। अच्छा, तो मतलब कौन सरकार आपको अच्छा लगा, जो आपको सबसे फायदा मिला जिस सरकार से? कौन सरकार? अभी तक हम लोग को कोई सरकार से फायदा नहीं है। हम लोग को बस फायदा ऐसी भगवान से है कि जीता जागता बढ़िया से रखे, सुरक्षित रखे, बस वही सरकार सबसे बड़ा। मतलब जितना भी सरकार ये सब मतलब जुमला है, गरीबों के लिए जुमला है, कहता है मतलब हम गरीबों के लिए करेंगे, गरीबों का मसीहा है, अब बस गरीब का कोई मतलब नहीं। गरीब के लिए जो होती है, गरीब के जो एगो चीज होती है से हम लोग भी खोल के बोल देते हैं, गरीबी हम लोग भी हैं। हम लोग के नीतीश जी नेपाल पानी खोद के घर तर पूरा दहा दिए हुए हैं। कौन गांव है आपका, मतलब कौन जिला है? सकरी दरभंगा। सकरी दरभंगा आपका घर? हाँ, पूरा दह गया वहाँ पे? पूरा दह गया है। से नीतीश जी नेपाल से इन लोग सरकार है, से इन लोग क्या व्यवस्था करती है? अच्छा, से क्या कहा जाए, मतलब कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं? कुछ नहीं है। जाके हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल में पानी घुसा हुआ है, मधेपुरा, मानसी, खगड़िया, इस सब चीज में पानी घुसा हुआ है बहुत। ये जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं वो सिर्फ एक झांकियाँ हैं। झांकियाँ मीन्स अगर आपको फुल तस्वीर देखना है, मतलब पूरा तस्वीर देखना है, तो आप रात्रि के 9 बजे के बाद पटना के सड़कों पर निकल जाइए। हर जगह आपको कहीं न कहीं मच्छरदानी और मजदूर इसी तरह आपको भटकते हुए, इसी तरह रास्ते के पेवमेंट पर आपको सोते हुए दिख जाएंगे। ये वो मजदूर हैं जो दिन में इस तरह से मेहनत करते हैं और रात में इस तरह से सोते हैं, जिनके लिए कोई घर नहीं है, जो बेघर हैं। विधानसभा के सामने की मजदूरों की स्थिति इस तरह की है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे बिहार की मजदूरों की स्थिति क्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंकज झा, कैमरामैन प्रीतम के साथ, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.